हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक ड्रॉप किया गया है, उसे क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड पे अलग तरीके से आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने इसके लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी 15 जून 2021 के स्टेटस को आप लोगों के साथ बताना चाहूँगा। देखिए, 3.60 की उससे पहले वाले दिन की क्लोजिंग है, उसके बाद 15 पैसे की गैप अप ओपनिंग होती है 3.75 के ऊपर और वहाँ से नो लो नो हाई। हालांकि लो इसका लगा था 3.45 का, लेकिन हिट नहीं हुआ और 3.75 के ऊपर ही ये बंद भी हुआ था। 4.17% का अपर सर्किट, 17,84,932 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हुए एनएससी के ऊपर, जहां पे डिलीवरी है 77.15%। बीएससी के ऊपर देखें तो 4.01 का हाई है, अपर सर्किट लगा था जो कि हिट हुआ, उसी के ऊपर लॉक है। लगभग 5% का अपर सर्किट है। 3.99 हालांकि इसका लोअर ओपन हुआ था और 3.90 का लो बनाया, हालांकि लोअर सर्किट 3.63 का लगा था। 74,29,222 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हुए, जहां पे 51.61% की सीधे सीधे डिलीवरी उठा ली गई। 1108.98 करोड़ इसकी मार्केट कैप बढ़ के हो चुकी है, जो कि बहुत बड़ी बात है। एनएससी के ऊपर 1037.07 करोड़ मार्केट कैप है। देख सकते हैं 1000 करोड़ की लिस्ट में इस कंपनी की मार्केट कैप शामिल हो चुकी है। कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। देखिए, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आ रहा है आजकल कि क्या रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड भी एडीएजी ग्रुप की बाकी कुछ कंपनीज़ की तरह मार्केट से फंड उठा सकती है क्या? जैसे कि रिलायंस पावर ने उठाया, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने उठाने की कोशिश करी। तो ये दिमाग में एक तरीके का क्वेश्चन डाल देता है कि क्या रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड भी फंड उठा सकती है मार्केट से या उठाने वाली है? तो देखिए, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को फंड मार्केट से उठाने की ज़रूरत तब पड़ेगी जब इसके बिजनेस एक्टिविटीज़ को कहीं ज़रूरत हो। आपको पता होना चाहिए रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को कौन इस समय रूल कर रहा है, कौन इसको चला रहा है। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल डिलॉयट को चूज़ किया गया है एयरसेल और रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड दोनों के केस के लिए। दोनों को वही गवर्न कर रहा है, वही चला रहा है, वही फंक्शनल बनाए रखा है। अभी इसके Q4 की अर्निंग्स को लेकर के कोई अपडेट तो नहीं है। मैं एक बार देख लेता हूँ, कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जो कुछ भी होगा आगे बताया जाएगा, पता चल जाएगा। लेकिन रही बात फंड की, तो फंड देखिए, मार्केट से कंपनी को तभी ज़रूरत पड़ती है जब उसको बिजनेस एक्सपेंशन की नीड होती है। अब यहाँ पे आपको पता है रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को लेकर के प्रमोटर ग्रुप यहाँ कंट्रोल नहीं कर रहा है। आपको क्या लगता है कि 5% की हिस्सेदारी अनिल अंबानी रखे हुआ है, इसका मतलब अनिल अंबानी इसको कंट्रोल कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसको कंट्रोल करने वाला डिलॉयट है और डिलॉयट एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की तरह है। तो यहाँ पे जो कुछ भी डिसीजन लिया जाना होगा वो डिलॉयट लेगा, ना कि एडीएजी ग्रुप लेगा। तो डिलॉयट की जिम्मेदारी ये नहीं है कि कंपनी के अंदर फंड को रेज करना, बल्कि उसकी जिम्मेदारी है इसके रेजोल्यूशन प्लान को तैयार करना और इसका रेजोल्यूशन करवाना। हालांकि ये सारा कुछ प्रोसेस जो है हर तरीके से लॉक हो चुका है। जी हाँ, एक कमरे की चाबी होती है ना, कमरे को ताला से बंद कर दिया, लॉक कर दिया और चाबी उसकी गुम हो गई। एकदम सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है। अब इस लॉक को तोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिख रहा। लॉक तोड़ने का मतलब ये मेरा बिल्कुल नहीं है कंपनी को लिक्विडेट करना, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ लॉक को तोड़ने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे जो लॉज बनाए गए हैं, बहुत सारे जो रूल्स बनाए गए हैं, उनमें से बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्शनल साबित हो रही हैं, उनको यहाँ पे उसको डिस्कार्ड करना
ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। हर जगह से, हर एंगल से लॉक हो चुकी है सिचुएशन। देखिए, बड़े भैया मुकेश अंबानी जी ने रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के टावर एसेट्स को, स्पेक्ट्रम को स्पेसिफिकली बहुत अच्छे से अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया है। तो इस बीच में उनका फ़र्ज बनता है कि छोटे भाई को अगर वो नहीं मदद करेंगे तो कौन करेगा? क्या वो करेगा जो उनसे टच में नहीं है, जो उनसे किसी भी तरीके का टच में नहीं है? एटलीस्ट बड़े भाई होने के नाते तो छोड़िए, बड़े भाई होने के नाते छोटे भाई ने इतनी बड़ी वैल्यूएबल एसेट आपके बिजनेस एक्सपेंशन के लिए दिया है, तो आप भी तो उसको संभालने के लिए आगे आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि छोटे भाई को थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत है। थोड़ा सपोर्ट अगर मिल जाए तो छोटा भाई वापस कर सकता है बिज़नेस की दुनिया में, बिज़नेस की चमचमाती हुई दुनिया में वापस कदम रख सकता है अनिल अंबानी। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों भाइयों के बीच में 10 साल का एग्रीमेंट साइन हुआ था पिताजी के मर जाने के बाद, और 10 साल जैसे ही पूरा हुआ, मुकेश अंबानी अपना टेलीकॉम का बिज़नेस मार्केट में जाल बिछाने लगे, और फाइनली 2016 का समय आता है कि पूरी इंडियन टेलीकॉम मार्केट में कब्जा कर लिया। राइट। तो यहाँ पे आज की डेट में रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को डेटा सेंटर का बिज़नेस अभी भी मार्केट के अंदर एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, और बिज़नेस इंडिया के अंदर रिलायंस डेटा सेंटर की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इस बीच में मुकेश अंबानी कुछ ऐसा करें कि डेटा सेंटर के आर्म को, डेटा सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को थोड़ा सपोर्ट करें, थोड़ा ज़िंदा कर दें, तो मुझे लगता है कि छोटा भाई अनिल अंबानी इसको संभालने के लिए कामयाब हो सकता है। क्योंकि अनिल अंबानी की और भी कंपनियां जैसे कि आर पावर, आर इंफ्रा, आर कैपिटल, जो कि पूरी तरीके से लाइन पे आती हुई दिख रही हैं, जी हाँ, ट्रैक पे आती हुई दिख रही हैं। बस एक थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत है। कहते हैं ना, गाड़ी बंद हो जाती है तो थोड़ा सा धक्का लगाना पड़ता है, बिल्कुल वही सिचुएशन है। और इतना अमीर आदमी, एशिया का इतना बड़ा, एशिया का रिचेस्ट मैन अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट करेगा तो मुझे लगता है कि कमज़ोर नहीं हो जाएगा, बल्कि और मजबूत ही होगा। आपको क्या लगता है? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब देखिएगा आगे जा कर के 24 जून 2021 को, आई थिंक यही डेट है, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली, आई थिंक यही है 24 जून को। आई थिंक इनकी एजीएम है, एनुअल जनरल मीटिंग है, और उसमें बहुत सारे अनाउंसमेंट किए जाएंगे, और देखिएगा उसका असर हमें इधर भी देखने को मिलेगा। हालांकि अब कैसे असर दिखेगा, ऑलरेडी हमें पॉजिटिव असर दिख रहा है, और अच्छी बात है कि ये आगे भी इस तरीके से कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और मुझे लगता है कि इस बार ये 7 रुपये के लेवल तक ऊपर ही क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि 5 जुलाई 2021 बहुत दिन है अभी। राइट, बीच में कुछ ऐसी चीज़ ना हो, ये 7 रुपये का लेवल आराम से क्रॉस कर जाएगा। क्या आपका बाइंग प्राइस आपके करीब है? आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं। रही बात बाइंग सेल करने की, तो देखिएगा, आप अगर थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट, अगर आपकी हैंडलिंग पावर अच्छी है, रिस्क लेना समझते हैं, अच्छा लगता है आपको, खेलना जानते हैं, तो मेरे हिसाब से आप थोड़े से अमाउंट से इसमें शुरुआत कर सकते हैं। बाकी आप एवरेजिंग कर रहे हैं तो आप उसके लिए भी सरप्लस अमाउंट से करिए, ज़्यादा अमाउंट एंटर ना करिए। और रही बात होल्ड करने की, तो वो आपकी मर्ज़ी है। आप अगर ग्रीन में हैं, आपका प्रॉफिट हो रहा है, आप अच्छे प्रॉफिट के साथ बैठे हैं, तो आप बने रह सकते हैं, और चाहें तो आप एग्ज़िट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका खुद का डिसीजन सही होगा, क्योंकि उसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। राइट। लेकिन अभी भी आपसे बोलूँगा, अगर आप लॉस में हो और एग्ज़िट करने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको रोकने की कोशिश करूँगा कि भाई साहब रुक जाइए और थोड़ी दिन और वेट कर लीजिए, शायद आपका बाइंग प्राइस आ जाए और आप फिर एग्ज़िट कर लीजिएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मेरी बात गलत भी हो सकती है, आप अपने अकॉर्डिंग सही डिसीजन ले सकते हैं। राइट। सो दिस इज़ ऑल, टेक केयर, गुड बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।